वाल्मीकि रामायण क्या है जी? जैसे इंसान के दो प्रकार के फोटो होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के फोटो। एक फोटो होता है ब्लैक एंड व्हाइट, पुराने जमाने में खींचा जाता था कि एक फोटो रंगीन, एक फोटो ब्लैक एंड व्हाइट, एक रंगीन। अच्छा, एक फोटो और होता है जो कभी कभी खिंचवाता है इंसान, भगवान ना करे वो फोटो खिंचवाना पड़े। वो फोटो कोई साधारण आदमी नहीं खींच सकता, उसको कौन खींचता है? डॉक्टर लोग। डॉक्टर लोग खींचते हैं उसको, जानते हो ना? कहां खींचा जाता है उसको? फोटो स्टूडियो में, कथा भागवत में नहीं। जब हाथ पैर टूट जाए तब हॉस्पिटल में वो फोटो खींचा जाता है। उसको कहते हैं एक्सरा। क्या कहते हैं? एक्सरे का फोटो। एक्सरे के फोटो में भी फोटो आता है, उसमें अंदर की हड्डियां वड्डियां सब दिखने लग जाती है कि नहीं? एक फोटो है बाहर का दृश्य दिखाने वाला, एक फोटो है उसके रंग हटा करके ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने वाला। एक फोटो है न ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है न रंगीन दिखाता है, वो अंदर का माल दिखा देता है। हड्डी, यहाँ यहाँ गांठें लगी हैं, यहाँ यहाँ टूटा है, यहाँ क्रैक है, वो भी एक फोटो है। ईमानदारी से बताओ, आप लोग अपने घर में कौन सा फोटो खींच के टांगते हो? किसी का हाथ पैर टूटा हो और डॉक्टर उसके हड्डी का फोटो खींच के दे दिए हो, बोले ले जाओ, तो क्या उसको फ्रेम लगा के अपने बैठक में लगाते हो? बोले वो भी तो तुम्हारा ही फोटो है, लगाना चाहिए ना। उसको नहीं लगाते। क्यों? 12 बजे रात को अचानक पानी पिए उठे और अपने ही फोटो देखे तो अटैक में मर जाओगे, कहीं भूत तो नहीं आ गया। अंदर से हड्डी का कंकाल दिखाई देगा। अपने ही उस फोटो को देख करके इंसान भयभीत होता है। उसके पीछे कारण क्या है? वो अंदर का चीज नहीं देखना चाहता, वो बाहर का देखना चाहता। फोटो वो भी है, फोटो वो भी है, लेकिन वो फोटो स्वीकार्य है, वो फोटो अस्वीकार्य है। उसके पीछे मूल कारण आदमी मर्यादा में रहना चाहता, वो बाहर की मर्यादा, ये चमड़ी की मर्यादा, इसको देखना चाहता है, अंदर नहीं। इसलिए मनुष्य का सहज स्वभाव है वो मर्यादा में रहना चाहता है। किसी के देखा सीखी अमर्यादित मत हो। मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। जो मर्यादा में रहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुने, और ना मर्यादा में रह रहा हो तो सुनने के बाद मर्यादा में आ जाए, तब तो राम कथा श्रवण करने का लाभ है। आजकल देखो बड़े उटपुटांग फैशन चल पड़े हैं। कम कपड़ों में बेटियां घूम रही हैं, फटे कपड़े पहन के बेटे घूम रहे हैं, और लोग कहते हैं मर्यादा में। एक नया लड़का मेरे पास आया प्रणाम करने के लिए, प्रणाम किया उसने, मैं उसका हालत देख करके घबरा गया, कहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। मैंने कहा बेटा क्या हो गया तुमको, कुछ घटना घट गई क्या? बोले नहीं महाराज कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कहाँ गिरे हो? ये तुम्हारे जींस में देखो 50 जगह कट लगा हुआ है, यहाँ से वहां कई जगह फटा हुआ है। ये फटे पुराने कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो? गिरे नहीं हो तो कहाँ से फटा है? उसने कहा बोले महाराज ये तो नया नया आज ही पहन के आया हूं। हमने कहा लेते ही फट गया? बोले नहीं, ये फटा फुटाया लिया गया। लेते नहीं फटा, फटा फुटाया लिया गया। मर्यादा को तोड़ना आजकल का फैशन बन गया। और कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जब तक मर्यादा पालन नहीं करोगे, जय श्री राम करके करोगे? राम जी को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो उनका नाम लेकर के मर्यादा तोड़े। याद रखना, मर्यादा पालन करने वाला व्यक्ति राम को प्रिय है। राम जी की सेना में एक बंदर ऐसा था जो बाली को चारों खाने चित्त कर सके, जो रावण को चारों खाने चित्त कर सके। वो कौन? बाली। ये भी रामादल का व्यक्ति है, याद रखना। ये भी राम जी के पक्ष से लड़ने के लिए आया था। राम जी की सेना में एक बंदर ऐसा है जो महाप्रतापी है, उसका नाम है बाली। कौन? बाली।
रावण को कांख में दबा कर रखा और राम जी ने उस बाली को मार दिया। किसी ने कहा, बोले महाराज ये कहां के मरेले बंदरों को अपनी सेना में भर के ले जा रहे हो? इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा महावीर बाली जो अपने दम पर अकेले राम रावण का युद्ध जीत सकता था, जो अपने दम पर युद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं, एक बार जाकर के लंका में जोर से गर्जना कर देता, रावण पसीना पसीना हो जाता और सीता जी को आगे ला करके छोड़ देता। ऐसे प्रतापी बंदर को मार दिया। और कहां डरपोक सुग्रीव उसको बचाने का संकल्प ले रहे हो। सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बालई कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न उबरहि प्राण। कहां डरपोक सुग्रीव जो डर के मारे विष्णुमुख पर्वत पर चढ़ा है, पर्वत से नीचे नहीं उतरता। विश्व का सबसे बड़ा डरपोक कौन? सुग्रीव। ये उतरते ही नहीं। सबसे बड़ा डरपोक इसलिए मैंने कहा, इंसान जगत को देख के डरता है और सुग्रीव जगतपति को देख के डर रहा है। जब राम जी आए, लक्ष्मण आए, तो सुग्रीव डर के मारे कांपने लगा और हनुमान जी से कहता है, हे हनुमान, तुम बंदर बन करके नहीं, तुम ब्राह्मण बन करके धरी बट रूप देखते जाई, धरी बट रूप देखते जाई, धरी बट रूप देखते जाई। कहे जान जिया सयन बुझाई, कहे जान जिया सयन बुझाई। धरी बट रूप देखते जाई, धरी बट रूप देखते जाई। हनुमान, तुम बंदर के रूप में नहीं, तुम मनुष्य के रूप में, और उसमें भी ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में जाओ और जाकर के देखो ये कौन आ रहा है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा ठीक है, जाकर के देखूंगा। तो क्या देखना है? बोले दोस्त है कि दुश्मन है? सुग्रीव ने कहा, दुश्मन होंगे तो ले आना। हनुमान जी ने कहा, और मान लो दोस्त होंगे तो ले आना। हनुमान जी ने कहा, मान लो दुश्मन होंगे तो भी लेके आऊंगा। सुग्रीव कहना, नहीं 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 नहीं, लेके मत आना। यदि धोखे से दुश्मन हो तो लेके मत आना। तो बोले क्या करना है महाराज? फिर आपका नाम बताऊंगा। बोले मेरा नाम भी मत लेना। तो करना क्या है? दोस्त होगा तो ले आऊंगा, दुश्मन होगा तब? बोले दुश्मन होगा तब तुम इशारे से मुझे बता देना। अच्छा, इसका मतलब आप सेना लेके आओगे, आप लड़ने आओगे? सुग्रीव ने कहा, लड़ने नहीं आऊंगा, मैं चुपचाप भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, अच्छा हमें फंसा के आप भाग जाओगे? यह है सुग्रीव की पहचान। इसके जैसा डरपोक संसार में कोई दूसरा नहीं। कहां इस डरपोक बंदर को अपना मित्र बना रहे हो, और कहां इतने बड़े बलशाली बाली को अपना शत्रु बना लिया। महाराज आपने इसको मार दिया। राम जी आपने ऐसा क्यों किया? राम जी ने कहा, मेरे लिए बाली और सुग्रीव में कोई भेद नहीं था, मेरे लिए कोई शत्रु और मित्र नहीं था। तो बोले जब आपके लिए कोई शत्रु और मित्र नहीं है तो आपने बाली को क्यों मारा? राम जी ने कहा, इसलिए मारा क्योंकि बाली ने मर्यादा तोड़ी। क्या कर दी? मर्यादा तोड़ी। क्या मर्यादा तोड़ी? बोले भारत की बेटी, भारत की बहू, इस देश की नारी की अस्मिता पर रावण जैसा दुष्ट कुठाराघात कर रहा है, उसका हरण करके इसी किष्किंधा पर्वत के ऊपर से ले जा रहा है। जिस किष्किंधा, जिस ऋषमुख क्षेत्र में सुग्रीव रहता है, उसी क्षेत्र में बाली रहता है। बाली चाहता तो रावण को ललकार करके कह देता, कहां ले जा रहा है मेरी देश की बेटी को, कहां मेरी मर्यादा तोड़ रहा है।
यदि जिंदा रहना है तो सीता को छोड़ करके चला जा। उसी समय रावण रथ से सीता को छोड़ देता और चला जाता, लेकिन जानबूझ करके उसने मर्यादा तोड़ी। अनुज बधू भगनी सुतनारी, बहन भाई की पत्नी और पुत्र की पत्नी, ये तीनों में कोई भेद नहीं होता। ये तीनों कन्या के समान हैं और इसने अपने अनुज बधू का अतिक्रमण किया। इसका मतलब चाहे तुम कितने बड़े धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, चाहे जैसे हो, लेकिन राम जी मर्यादा देखते हैं। यदि मर्यादा नहीं है तो भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। मुंह में राम राम बगल में छुरी करोगे तो राम जी मिलने वाले नहीं है। बिना मर्यादा के सत्संग करोगे राम जी मिलने वाले। सत्संग के नाम पर नौटंकी करोगे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए इस संतों का और ये सत्संग का क्षेत्र है भैया, यहां संभल कर मर्यादा के साथ आना है, मर्यादा के साथ कथा सुननी है।